हेलो हेलो हेलो। इतना शानदार प्रोग्राम आज का हो रहा है, सुंदर। गाने में भी अच्छा लग रहा, सुनने में भी अच्छा लग रहा। इसके लिए एक माहौल होता है। कहते हैं कि गीत संगीत हमेशा अच्छा नहीं लगता, अलग अलग माहौल की बात है। नहीं बिल्कुल, ये एक माँ कारण का और आशीर्वाद है है, फूलमती मैया का। और प्रोग्रामों में गायकी मिलती है पर गायकी के साथ अदायगी नहीं मिलती है, ये कारण है एक। चलो, बड़े लोग तमाम बातें लिख जाते हैं जिनको हम लोग बोल कर गा कर सुनाते हैं। बिल्कुल। चार पंक्तियां सुनिएगा। सेहत के लिए। मधुरता कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वाह। मधुरता कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। प्रेम को यदि वासना न छलती, प्रेम को यदि वासना न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और यदि याचना भक्त में न होती, आप लोगों में याचना यदि भक्त में न होती तो ये भक्त कब का भगवान बन गया होता। ये आप लोगों में जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो सारा बल बनाए रखती है। क्योंकि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारे हैं। हर जगह मंदिर है, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर को झुकाना जानता है। लेकिन कोई कितना भी कोशिश करे, कौवा जब से भले नहाई, कौवा जब से भले नहाई फिर भी गौर न होई। और बिना रबी रोशनी दिया जरौले भोर ना होई। इंसान कितना भी कोशिश कर ले, दिया जला के भोर करना चाहे तो संभव नहीं है। कौवा जब से भले नहाई फिर भी गौर ना होई। बिना रबी रोशनी दिया जरौले भोर ना होई। दाढ़ी बढ़ा के केहू रविंद्रनाथ क्या गौर ना होई। कौवा जब से भले नहाई फिर भी गौर ना होई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। गीत आया हो, मुझको टुकड़ों में नहीं जीना है।
समायिक कटपीस आपने गाया है कि रहती न हरदम ये सत्ता है, हिलता नहीं पत्ता पत्ता है, उससे बड़ा कोई शेर नहीं, उसके घर देर है अंधेर नहीं। इस तरह आपने कुछ लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है, बिल्कुल समय को बचाते हुए। कहते हैं कि ये जो समय है ये बड़ा बलवान होता है। दादा, समय चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बना दे। समय के आगे किसी की भी नहीं चलती है। बाबा टुक 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 टुक। समय के आगे किसी की भी नहीं चलती है और पांच तत्वों में हवा भी नहीं हिलती है। पांच तत्वों में हवा भी नहीं चलती है, तत्वों में हवा नहीं चलती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांचों से मिलकर रचा शरीरा। हवा का काम है चलना त्रिपाठी जी, हवा का काम है चलना, लेकिन अगर प्रभु की मर्जी ना हो तो हवा भी नहीं चलती। समय के आगे किसी की भी नहीं चलती, पांच तत्वों में हवा भी नहीं है हिलती। तो वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो चमड़ी उखाड़ लेता है, क्योंकि आपने कहा अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। इससे अनजान ये समाज नहीं, क्योंकि उसकी लाठी में ये आवाज नहीं। तो मैं कह रही हूं, चाहे अगर वो तो चमड़ी उखाड़ लेता है, चाहे अगर वो तो चमड़ी उधेड़ लेता है, अगर देना चाहे तो छप्पर फाड़ के दे देता है। बात कही जाती है कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी, और एक बात और कही जाती है कि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो आपकी विधा को पूरी कर रही हूँ क्या? वो जो चाहे तो चमड़ी उधेड़ लेता है, देना चाहे तो छप्पर फाड़ के दे देता है। आपके कटपीस का जवाब कि अगर वो चाहे तो चमड़ी को उखाड़ लेता है या उधेड़ लेता है, और अगर देना चाहे तो छप्पर फाड़ के दे देता है। ये आपके कटपीस का जवाब हो गया। समय को देखते हुए, क्योंकि प्रातः कालीन की बेला प्रारंभ हो गई है और मेरे ख्याल से शायद 3:15 लगभग बज रहा है। कार्यक्रम बिल्कुल बढ़िया समय पे शुरू हुआ था। कार्यक्रम शुरू मैंने किया था, समापन आप करेंगे, तो उसी हिसाब से मैं टर्न को बढ़ाऊंगी। आइए चलते एक बढ़िया सा गीत। सुना है तेरा
लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, ये मेरी शिकायत की तौहीन हो। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। बहुत बढ़िया तर्ज है। और आज बार बार एक बात कही जा रही है, लेकिन बात है बहुत गहरी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ, जैसा मैं बार बार सुन रही थी, अंकल कह रहे हैं, एक तरफ गुरुजी की बिटिया है, शिष्या है, और एक तरफ उनका बेटा है। जैसे आप कह रहे हैं ना, इसको फील भी करिएगा। एक तरफ 4 लड्डू, एक तरफ एको इसका नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, उधर 4 गाने, यहाँ एको नहीं। एक ही व्यक्ति के शरीर के 2 इम्पोर्टेंट अंग हैं जिनसे मिलकर वो शरीर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ही बहुमूल्य हैं। और जब आप ये बात अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, तो उसके महत्व को बनाए रखना और जहन में बनाए रखना आपका काम है। सुनिएगा, ये बड़ी गहरी और महीन बात है। सुनिएगा, बड़ी अच्छी तर्ज, और दादा ये तर्ज गाते थे और बहुत खूबसूरती से गाते थे, और उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा तो कोई ना हुआ और ना होगा। वो भगवान की बनाई की स्पेशल कृति थे, ऐसे लोग जल्दी पैदा नहीं होते। सुनिएगा, जवाब बड़ा सिंपल सा जवाब है। मैं कहानी बता रही हूं। ऋषि दुर्वासा पहुंच गए द्रौपदी के पास, पांडवों के पास, उस समय जब वो वनवास में थे। सब भोजन कर चुके हैं। एक पात्र था, कहानी आप लोग जानते हैं, जिसमें भोजन निकलता रहता था। अच्छा बात है। लेकिन द्रौपदी भी भोजन कर चुकी। अब दुर्वासा जी पहुंच गए और कह रहे हैं, भैया हम लोग को भूख लगी है, हम लोग स्नान करके आते हैं, आप भोजन तैयार करिए। अब पसीने छूटने लगे द्रौपदी के, क्या करें? क्योंकि आप लोग जानते हैं दुर्वासा जी तो क्रोध में तुरंत श्राप देते हैं। द्रौपदी है आप कुल ऋषियों को लख कर, आप भी चले गए स्नान करने। द्रौपदी है आकुल ऋषियों को लख कर, क्योंकि वो कह गए हैं भोजन कराओ हमें, बोले हैं हंस कर। अब वो करे क्या? हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे चक्रधारी रक्षा करो। पहुंच गई आवाज कन्हैया तक। अब वहां सोच रहे हैं यदि मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो, अगर ना गया जो द्रौपदी के बुलाए तो मैं चक्रधारी
धारण करता हूँ, मुझ चक्रधारी की तौहीन हो। और दूसरी तरफ देखिए, वो भक्त है और आपकी भक्ति कर रहा है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरी भक्ति की तौहीन होगी। हंसेगा जगत यदि केशव ना आए। अब पांडव भी कह रहे हैं हम इतने बलशाली माने जाते हैं। द्रौपदी मन ही मन प्रार्थना कर रही, केशव आइए, नहीं तो मेरे जो पति हैं, जो बलधारी लोग कहते हैं, उनकी भी तौहीन हो जाएगी। हंसेगा जगत यदि केशव ना आए, इन बलधारियों की तौहीन होगी। और कृष्ण उधर सोचते हैं, अगर ना गया द्रौपदी के बुलाए तो मुझ चक्रधारी की तौहीन हो। पहुंचे कन्हैया और उस पात्र में एक कहीं तिनका मिल गया, उसको मुंह में रखा, खुद ने मुंह में रखा, वह ऋषियों के पेट अपने आप भर गए और लाज बची द्रौपदी की और उनके 5 पतियों की। क्या बात है। आइए अगली कहानी। इसी द्वापर में एक और प्रसंग मिलता है। जब कुंती पहुंच गई कर्ण के पास, जबकि जानती है कि ये मेरा बेटा है बड़ा वाला, जिसको मैंने जल में बहा दिया था, मान रही है उनसे वो 5 बाण सुनिएगा, ले लो ये 5 बाण देता है दानी। माँ जरा भी दया नहीं आई, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, आप उससे मेरे प्राण ये बाण मांगने चली आई, लेकिन दे रहा हूँ क्योंकि आपने मुझको जन्म दिया है, पर आप मेरी माँ नहीं है। माँ तो वो है राधा, जिसने मुझे पानी से निकालकर पाला पोसा। आज आपके कारण मैं सूत पुत्र कहता हूँ। तो कहने लगे कर्ण रोते रोते, ले लो ये 5 बाण देता है दानी, लेकिन आप मां नहीं, राधा तो मां मेरी, तुम बस कहानी जो इतिहास के पन्नों में पढ़ी जाएगी। तो अगर ना दिया दान याचक को अपने, आप याचना करने आई हैं, मुझसे मांगने आई हैं, और मैं दर पे आए व्यक्ति को निराश नहीं करता। मगर ना दिया दान याचक को अपने, तो लोग मुझको भी अर्जुन जैसा ही धनुर्धारी समझते हैं। अगर ना दिया